आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं। ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है इनको। ललन सिंह से नीतीश कुमार की कैसी दोस्ती है, ये तो इस बयान से समझ ही गए होंगे आप। इतनी करीबी दोस्ती कि नीतीश कुमार जब भी ललन सिंह का नाम लेते हैं एक अलग ही मुस्कान के साथ नाम लेते हैं। वो खुद ललन सिंह को ललन बाबू कहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? जेडीयू की 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हो सकता है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। यही अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी गर्म है। इस मुलाकात के बीच बिहार के सियासी गलियारे से चौंकाने वाली खबर सामने आई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह या यूं कह लें नीतीश कुमार के ललन बाबू इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को अब ललन सिंह की लालू से नजदीकी खटक रही है या बात कुछ और है? ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की जो करीबी ललन सिंह से है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, या ललन सिंह की लालू यादव के साथ करीबी बढ़ी है? फिलहाल संभावनाएं दो ही बन रही हैं, जिसमें से एक ये है कि पार्टी में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए या तो नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगे, जो नीतीश के करीबी वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं। दूसरी संभावना है नीतीश किसी ऐसे अन्य नेता को भी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, लेकिन इससे पार्टी में असंतोष हो सकता है। नीतीश कुमार ललन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उनकी बढ़ती नजदीकियों से नाराज हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ललन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से मुंगेर से लड़ने के इच्छुक थे, जहां से वो वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं। वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में जेडीयू नेता ललन सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल भी तेज है। ललन सिंह के इस्तीफे पर अब आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जरा उससे पहले ये सुनिए कि नीतीश कुमार ने बहुत पहले ललन सिंह से अपनी दोस्ती को लेकर क्या कहा था, और वो बयान भी बड़ा दिलचस्प है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और ललन सर्राफ जी को विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं। और हो गया वर्षों वर्षों से, अब सोच लीजिए ना कब की बात है। तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता, ये आप सब लोगों को मालूम है ना जी कि कौन कौन रिश्ता है। श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की बेटी से ही ब्याह किए हैं, ये सब जो है एक साथ थे। और सुधा श्रीवास्तव कौन? श्रद्धेय जेपी की भगनी। तो इनका समझ लीजिए कि आप ही जान लीजिए भामा साहब का बना रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता जेपी के परिवार से भी है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना यहाँ पर मूर्तियां सब, तो पांचों का देखिए। तो इसी तरह से इनका जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पर जो ललन सर्राफ साहब हैं उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं। ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है इनको, पौराणिक दोस्ती न है जी। बताइए, हमारा इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए। तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी। लेकिन हम लोग कहेंगे आप लोग इनको ललन बाबू कहा करिए, तो ललने बाबू है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको भी बधाई और आप सब लोगों को बधाई। अब बताते हैं आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। नीतीश कुमार को कई सपने दिखाए गए, उन्होंने अपनी साख पूरी तरह से गंवा दी है। नीतीश कुमार ललन सिंह की बातों में आ गए। कुशवाहा ने कहा कि ललन जी सोच रहे होंगे कि अब हम कहीं के नहीं रहे तो क्यों अध्यक्ष रहेंगे,
ललन सिंह अब दोनों से हाथ धो चुके हैं। लालू यादव और नीतीश दोनों का भरोसा भी खत्म हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि मैंने जो कहा था वो सच निकला, सच साबित हुआ, सही निकला। अब जेडीयू कहीं की नहीं रही। अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते तो उनकी एक प्रतिष्ठा रहती। मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हैं कि ललन सिंह और उनके साथियों ने नीतीश कुमार जी को जो ख्वाब दिखाया था वो नीतीश कुमार सच मान बैठे थे। नीतीश जी मान बैठे थे कि आरजेडी के सपोर्ट से वो इंडी गठबंधन में सर्वसम्मति से पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब तस्वीर सबके सामने है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का जो ख्वाब था वो धरा का धरा रह गया, उनकी पार्टी इस ख्वाब से डूब गई। उन्होंने ये भी कहा कि कह सकते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। खैर जो भी हो, कह सकते हैं नीतीश कुमार जब नाराज हो जाते हैं तो वो अपनी नाराजगी हमेशा साइलेंटली जाहिर करते हैं, इतने गुपचुप तरीके से कि पार्टी को भी तभी पता चलता है जब कुछ होने वाला होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।